स्वागत है आप सभी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सीरीज पार्ट 6 में। और उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 5 तक देख लिया होगा और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से मैं आप लोगों के रेस्पॉन्स को देखते हुए चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पार्ट 6 लेके आया हूँ। इस पार्ट 6 के भी अंदर हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो इसे भी आप पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए बिना समय गवाए अपन प्रश्न के ऊपर चलते हैं और उसका सही आंसर पता लगाते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए साइड में हो जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी है बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी है शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी है अपरिवर्तित रहता है। तो विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर चालक के अंदर बोला है, और मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि किसी भी चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0। तो इसका जो सही आंसर होगा, 0 को ही अपन शून्य बोलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। कितने से अधिक होता है ये बताना है। हमेशा अधिक होता है 0 से या 0.5 से या 1 से या फिर 2 से। तो ध्यान दो, परावैद्युत स्थिरांक जो होता है एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो हमेशा 1 के बराबर या फिर 1 से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। वायु के लिए, जो वायु होती है उसके लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है? तो उसके लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁶ वोल्ट बटा मीटर इनवर्स। मात्रक भी ध्यान देना, वोल्ट बटा मीटर या फिर वोल्ट मीटर इनवर्स। ध्यान देना, बोलने में कन्फ्यूजन होती है। वोल्ट बटा मीटर या फिर वोल्ट मीटर इनवर्स ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस के नियमानुसार विद्युत फ्लक्स φE बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट या फिर Q × एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन नॉट बटा Q या फिर 1/एप्सिलॉन Q। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। गॉस के नियमानुसार जो विद्युत फ्लक्स होता है वो Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, जब संधारित्रों में K परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है, यानी संधारित्रों में K परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है, तो हवा के अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी? K गुना बढ़ेगी या फिर K गुना घटेगी या फिर K² गुना बढ़ेगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संधारित्र जितने होते हैं उनके अंदर अगर परावैद्युत पदार्थ K भरा हुआ रहता है तो हवा की अपेक्षा उनकी धारिता बढ़ती है और वो K गुना बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो आविष्ट बोल दो या फिर आवेशित है, ये आविष्ट लिखा हुआ आ गया। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होता है आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर, तो ये तो होंगे नहीं। कितना होता है? 0। अभी पढ़ा था, बस केवल प्रश्न की लैंग्वेज चेंज हो रही है। आंसर देखो बार बार वही आ रहा है, ध्यान दो। कितना होता है? 0। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है ये बताना है। तो किसी भी संधारित्र की धारिता जो होती है, यहाँ पर फेराड दे रखा है, यानी फेरड, तो इसका सही आंसर ये होगा। जो वोल्ट होता है वो तो विभव का होता है। वोल्ट किसका होता है? विभव का होता है, तो ये भी नहीं होगा। न्यूटन तो बच्चा जानता है, बल का होता है। और एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का होता है, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट है क्वेश्चन विमा के ऊपर। विमा निकालना आपको आना चाहिए। एक विमा के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। विद्युत धारिता की विमा क्या है? तो हमारे पास ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप ऑप्शन से पहले क्या करेंगे, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो फॉर्मूले से पता लगाएंगे। C बराबर क्या होता है? Q/V होता है।
वी बोले क्यू बोले तो 80, क्यू की विमा होती है 80। और विभव, अगर आपको डायरेक्ट अगर विभव की विमा याद नहीं है तो इसके लिए भी आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, और इसका सूत्र होता है कार्य बटा, अगर विभव की विमा निकालना चाहे तो। चलो विमा के ऊपर आई गया तो मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाई देता हूँ, नए पेज से मैं समझाई देता हूँ विमा निकालने के लिए। जैसे अपने को तो निकालना है सी की विमा, यानी फॉर्मूला क्यू बटा वी था, तो क्यू और यहाँ पे जो विभव है उसको अपन डब्लू बटा क्यू लिखते हैं, तो ये क्यू जो है ऊपर चला जाता है तो ये हो जाता है क्यू स्क्वायर बटा डब्लू। इस तरीके से भी करके देख लेते हैं। तो क्यू स्क्वायर की विमा होती है 80 के ऊपर स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। और कार्य की विमा जो होती है वो होती है m1 l स्क्वायर और t-2। ठीक है, ये कार्य की विमा होती है, ये तो आपको याद होगी। अब आप यहाँ पे देखो, m1 को ऊपर लेके जाएंगे तो m-1 हो जाएगा, l की घात 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो l की घात -2 हो जाएगा, और t की घात -2 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 2 तो पहले से ही है, और t की घात +2 हो जाएगी तो t की घात 4 हो जाएगा, और 1 के ऊपर घात 2 है तो ये 1 के ऊपर घात 2 ही रहेगा। इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं m-1 l की घात -2 t की घात 4 और i की घात 2। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए के अंदर ये लिखा हुआ था, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो यही होगा। तो हम सही आंसर पे टिक कर देते हैं, जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर बोला है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर पूछा है, क्या पूछा है? विद्युत क्षेत्र एवं विभव दोनों ही शून्य होते हैं, ये तो बात सरासर गलत है। विद्युत विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ये भी बात सरासर गलत है। विद्युत क्षेत्र शून्य और विभव नहीं होता, ये बात भी सरासर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं, हाँ ये लाइन पूरे ढंग से अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। विद्युत क्षेत्र तो शून्य होता है, विभव नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ई का मान गोलीय चालक के अंदर 0 होता है, विभव 0 नहीं होता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 50 माइक्रोफैरड धारिता वाला एक संधारित्र है, 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी ऊर्जा जो होगी वो जूल में होगी, और ये न्यूमेरिकल टाइप का, तो ये आप हल कर लेना फॉर्मूले से, 2.5 × 10⁻³ जूल होगा। यानी आपको सी दे रखा है और वी दे रखा है, तो 1/2 CV² वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/2 CV² वाला फॉर्मूला लगा के हम इसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात पर पराविद्युतांक कितना होता है? निर्वात बोले तो यानी एप्सिलॉन नोट का कितना होता है? 8.85, तो 8.85 × 10⁻12 पहले में भी दे रखा है। 11 ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, तो -12 और एक में प्लस का 12 है, तो -12 आता है। कितना आता है? -12 आता है, तो इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा सही आंसर इसका? ए। अब इस तरीके से हमने इस सीरीज़ के अंदर भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट 7 के अंदर और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, तो उसे भी आप देखना और याद करना। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ इसे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरी इस मेहनत को और आपकी मेहनत दोनों रंग लाए, एग्ज़ाम में आपके इसी में क्वेश्चन मिल जाए। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।